बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक ऐसे मित्रता के उदाहरण ने जन्म लिया जिसे आज भी दुनिया सच्ची दोस्ती की मिसाल मानती है। यह कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की। दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में सभी शिष्य समान थे। वहां न कोई राजा था और न कोई गरीब। सभी एक साथ पढ़ते, खेलते और गुरु की सेवा करते थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत गहरी थी। दोनों हमेशा साथ रहते। जब भी भोजन मिलता, दोनों मिलकर खाते। जब जंगल में लकड़ियां लाने जाते तो साथ साथ जाते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। रास्ते में अचानक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और तेज वर्षा होने लगी। दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। रात हो गई, लेकिन वे गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए वहीं रुके रहे। सुबह जब गुरुजी उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की मित्रता और गुरु भक्ति अमर रहेगी। समय बीतता गया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। चारों ओर सुख, शांति और वैभव था। दूसरी ओर सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके घर में खाने तक की व्यवस्था मुश्किल से होती थी। सुदामा की पत्नी बहुत धैर्यवान थी। वह अपने पति के साथ हर कठिनाई में खड़ी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन घर में भोजन नहीं बन पाता, बच्चे भूखे सो जाते। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके बाल सखा कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता कभी स्वार्थ के लिए नहीं होती। मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जा सकता। पत्नी बोली, मैं आपको कुछ मांगने के लिए नहीं कह रही। आप अपने मित्र से मिलने जाइए। काफी समझाने के बाद सुदामा तैयार हो गए। लेकिन समस्या यह थी कि वे अपने मित्र के लिए उपहार क्या ले जाएं। घर में कुछ भी नहीं था। आखिरकार पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा उधार लिया गया। पत्नी ने उसे एक पुराने कपड़े में बांध दिया। सुदामा उसी छोटी सी पोटली को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। यात्रा बहुत लंबी थी। कई दिनों तक वे पैदल चलते रहे। रास्ते में उन्होंने नदियां पार की, जंगलों से गुजरे और अनेक कठिनाइयां झेलीं। लेकिन उनके मन में एक ही खुशी थी, वर्षों बाद अपने प्रिय मित्र से मिलने की। आखिरकार एक दिन वे द्वारका पहुंच गए। द्वारका का वैभव देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर उद्यान और चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि थी। सुदामा ने सोचा, मैं इतना गरीब हूँ, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? फिर भी वे महल के द्वार तक पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें देखा। उनके कपड़े पुराने थे और वे बहुत साधारण दिखाई दे रहे थे। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो तुम? सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण का बाल सखा सुदामा हूँ। यह संदेश जब कृष्ण तक पहुंचा तो वे सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और नंगे पैर महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपने मित्र को गले लगा लिया। सालों बाद मिले दोनों मित्रों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। महल में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। द्वारका के राजा एक गरीब ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने उन्हें अपने सिंहासन के पास बैठाया, फिर स्वयं उनके चरण धोए। यह देखकर सभी रानियां और मंत्री हैरान रह गए। कृष्ण बार बार अपने मित्र का हाल पूछ रहे थे। दोनों बचपन की यादों में खो गए। वे गुरुकुल के दिनों की बातें करने लगे। कभी हंसते, कभी भावुक हो जाते। तभी कृष्ण की नज़र उस छोटी सी पोटली पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से सिर झुका गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा को यह साधारण चिवड़ा कैसे दे। लेकिन कृष्ण तो प्रेम के भूखे थे। उन्होंने स्वयं पोटली उठाई और खोली। अंदर चिवड़ा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, फिर दूसरी मुट्ठी भी खा ली। कहा जाता है कि जैसे जैसे कृष्ण चिवड़ा खा रहे थे, वैसे वैसे सुदामा के भाग्य के द्वार खुल गए। लेकिन सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कोई धन नहीं मांगा, कोई सहायता नहीं मांगी। वे केवल अपने मित्र से मिलकर ही खुश थे। कुछ दिन द्वारका में रहने के बाद सुदामा वापस घर लौटने लगे। कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया।